नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Let's start the class of section 14 BNSS. सेक्शन नंबर 14 पर आ जाइए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। और इसके लिए मैं आपके दर्शन कराना चाहूंगा। पहले सेक्शन 6 पर जाइए, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स था। ये था सेक्शन 6। बिसाइड्स हाई कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर, ये सब चलिए। कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और एक फोर्थ कैटेगरी क्रिमिनल कोर्ट्स की थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 6 में थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की एक क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लास। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब नाउ आ जाइए, ये रहा सेक्शन 14। विच सेक्शन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दिस इज सेक्शन 14। नहीं भूलेंगे आप, इसको कर लेंगे आप लोग। तो पहला प्रीलिम्स से क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब आ जाइए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, एसडीएम हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट टू बी द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, और कहां पर हो रहा है? इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में। यहां पर आपने कहीं देखा है क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा कहीं, बहुत ढंग से देखने में भी। कोई कोड लिखा है क्या? कोड, स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश कोर्ट्स, ऐसा कुछ है क्या? हाई कोर्ट इनविजिबल से लग रहा है मुझे, दिख नहीं रहा हाई कोर्ट। यहां पर है क्या हाई कोर्ट? नहीं है, बस ध्यान रखना। यहां पर सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो हु अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? दिस इज व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट करता है। कितना करेगा? एज मेनी पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट, जितने की आवश्यक लगे, और उनमें से एक को शैल अपॉइंट वन ऑफ देम, क्या अपॉइंट करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपने सुना होगा डीएम साहब, डीएम साहब, डीएम साहब, वही होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कर लेंगे आप लोग। तो यहां से सब जगह से प्रीलिम्स में आएगा, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी स्टेट गवर्नमेंट, एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्लॉज 2 पर आइए, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्या? टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वहां पर डीएम थे, अब यहां पर क्या हो गए? एडिशनल डीएम भी आ गए। उसी प्रकार से आपने पहले देखा था सीजीएम देखा था, और उसके बाद में क्या हुआ था? एडिशनल सीजीएम देखा था, है ना? इससे पहले आपने क्या देखा था? सेशन जज देखा था। उसके बाद में क्या देखा था? एडिशनल सेशन जज देखा था। उसी प्रकार से यहां पर क्या हो गया? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जहां पर एडिशनल होते हैं तो इसका मतलब उनकी रैंक सेम होती है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने की वजह से, वर्क प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सेम लेवल के ऑफिसर्स को, सेम रैंकिंग ऑफिसर्स को हम लोग एडिशनल बना देते हैं। लेकिन क्योंकि लीडर एक होगा तो सीनियर मोस्ट को हम बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर मोस्ट बनेगा सीजीएम, सीनियर मोस्ट बनता है सेशन जज, और बाकी के आगे लग जाता है एडिशनल एडिशनल एडिशनल। हो गया? तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। पहली पोस्ट क्या थी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। और आप क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट बात क्या आएगी? एंड सच मजिस्ट्रेट, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल हैव सच पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखा, वही पावर्स, किसकी पावर्स? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की। अंडर दिस संहिता और अंडर एनी द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा स्टेट गवर्नमेंट कहेगी उतनी पावर्स। तो देखो, एक क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। इसमें क्या होता है? एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
इनके आगे लगा देंगे फाइनेंस, एडिशनल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस। इट मींस नाउ यू विल लुक आफ्टर द स्पेसिफिक केसेस रिलेटिंग टू द फाइनेंस। इसीलिए इन्होंने कहा कि देखिए सच पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सच पावर्स यानी कि जैसे फाइनेंस हो गया, रिवेन्यू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, अलग अलग फील्ड के, तो सच पावर्स ऑफ द डीएम कैसे मिल सकती हैं? एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो देयर में बी सेवरल एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाइनेंस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये, एंड वो सब हेल्प कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। उसी प्रकार से whenever in consequence of the office of the DM becoming vacant, vacant हो जाता है, any officer succeeds to the temporarily to the executive administration of the district, such officer shall exercise all powers, perform all the duties respectively conferred and imposed by the संहिता on the district magistrate pending the order of state government। समझाते हैं, देखिए क्या है, ये कौन सी सिचुएशन ये है, बस ये क्वेश्चन यहाँ डिटेल में आते नहीं है बहुत ज्यादा। द स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट पावर्स बाय जनरल और ऑर्डर सब्जेक्ट टू द सच कंट्रोल एंड डायरेक्शंस एज इट मे डीम फिट टू इंपोज। ये छोड़ दीजिए, सो कुछ नहीं है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग, हाँ, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग क्या, ऑन द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बस कि कमिश्नर ऑफ पुलिस पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स डेलीगेट की जा सकती हैं, उनको दी जा सकती हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट निभा सकते हैं। तो ये बात सही है गलत है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दिस इज व्हाट पॉसिबल, इतना सी क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। बस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कौन करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट करती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता है। कमिश्नर पुलिस को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है। सेक्शन 14 में यही बात कही गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट का कोई रोल है नहीं, इतना ध्यान रखिएगा बस को। आई बिलीव आपको यहाँ तक की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ। आपको जो आपका ट्रेवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।